वर्ल्ड इनसाइट की वीडियोस में आपका एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, आप लोग जान चुके होंगे कि एलन मस्क मार्स पे एक न्यू कॉलोनी बनाने की कोशिश में है। एलन मस्क का इंसानों को मार्स पे बसाने का प्लान हमें कोई ख्याल या फिक्शनल स्टोरी से कम नहीं लगता। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क का प्लान है कि वो 2050 तक मार्स पे इंसानों का एक पूरा शहर बनाएगा जिसमें 10 लाख इंसान रह सकेंगे, और वो भी अर्थ की मदद के बगैर। एलन मस्क के इस ख्वाब का लोग मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मार्स कोलोनाइजेशन के इस ख्वाब पर लोग तब यकीन करने लग गए जब नासा ने भी स्पेसएक्स के इस मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार्स बनाने में भी एक्सपर्ट है, इसी तरह स्पेसएक्स के रॉकेट में भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिसमें वो कम से कम फ्यूल यूज करके स्पेस तक पहुंचाने की कैपेबिलिटीज रखता है। तो व्यूअर्स, मार्स जो कि अर्थ से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर का फासला रखता है, वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए एक खास किस्म की स्टारशिप बनाई जा रही है। मार्स तक तो स्टारशिप इंसानों को पहुंचा देगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्स पर इंसानों की कॉलोनी आखिर कैसे बनाई जाएगी। अब आप लोगों के जहनों में एक सवाल गूंज रहा होगा कि आखिर एलन मस्क और नासा इस हरे भरे अर्थ को छोड़कर इंसानों को इस बंजर जमीन मार्स पर क्यों बसाना चाहते हैं, क्योंकि ना ही वहां पे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, ना ही खाने पीने का सामान, और ना ही -100 डिग्री सेल्सियस में सर छुपाने की जगह। तो इस जगह पर इंसानों का रहना आखिर मुमकिन कैसे होगा? तो इन सब के जवाब आप हमारी इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि जब इस अर्थ पे इंसानों के रहने के लिए सब फैसिलिटीज मौजूद है, तो आखिर मार्स पे इंसानों के जाने की जरूरत ही क्या है? तो व्यूअर्स, बात कुछ यूं है कि पिछली जितनी भी सदियों से अर्थ की हेल्थ पर जो रिसर्च हो रही थी, उन सब के रिजल्ट सैगली नेगेटिव ही आए हैं। तो हुआ कुछ यूं है कि जब से इंसान ने पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही चला जा रहा है, और रिसर्चर्स के मुताबिक अर्थ का टेम्परेचर मुसलसल बढ़ने की वजह से एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अर्थ पर इंसानों का रहना मुमकिन ही नहीं होगा। तो व्यूवर्स, आपको ये बात बताते चलें कि एक रिसर्च के मुताबिक हर 10 साल में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.16 सेल्सियस बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आज जिन गर्म इलाकों में इंसान बस रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज से 150 सालों में इंसान इन इलाकों में बिल्कुल भी रह नहीं सकेंगे, और इन इलाकों में रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। तो व्यूअर्स, टेम्परेचर कम होने की वजह से ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से फ्लड, साइक्लोन और सुनामी के भी चांसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। साइंटिस्ट को ये बात कंफर्म हो चुकी है कि एक न एक दिन अर्थ रहने के काबिल नहीं बचेगा, इसीलिए इंसानों के लिए दूसरा घर यानी दूसरा प्लेनेट अभी से ढूंढा जा रहा है। तो व्यूअर्स, एलन मस्क के प्लान के मुताबिक 2026 में पहले मार्स पर इंसानों का एक छोटा ग्रुप भेजा जाएगा, और इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल तक जिंदा रहने के लिए खाने, पीने और ऑक्सीजन जैसी चीजें मौजूद होंगी। लेकिन इस ग्रुप के जाने से पहले मार्स पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के तूफान इंसानों का नुकसान कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, होगा कुछ यूं कि इंसानों से पहले मार्स पर आर्टिफिशियल रोबोट्स भेजे जाएंगे। इन रोबोट्स में कैमरास, सेंसर्स, मिट्टी खोदने के लिए 3D प्रिंटर्स और यूनिट्स भी होंगे जो कि सोलर एनर्जी से काम करेंगे। तो होगा कुछ यूं कि ये रोबोट सबसे पहले ऐसी मिट्टी तलाश करेंगे जिसे ये रोबोट रिफाइन करके इंसानों के लिए शेल्टर्स बना सके। ये सब प्रोसेस इंसान अर्थ से बैठकर भी देख सकते होंगे। शेल्टर्स बनाने के बाद इंसानों का सबसे पहला ग्रुप यहाँ लैंड करेगा। तो व्यूअर्स, बात कुछ यूं है कि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, इसी वजह से इंसान वहाँ प्रेशराइज्ड शेल्टर्स में रहेंगे, यानी यूनिट्स में आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा और इस शेल्टर को एक सोलर फॉर्म की मदद से इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। इसके बाद बारी आएगी मार्स पर वेजिटेशन करने की, ताकि मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाया जा सके। तो रिसर्च के मुताबिक शुरू में सिर्फ पोटैटोज और बीन्स लगाए जाएंगे,
अब जैसे जैसे प्लांट्स बड़े होते जाएंगे तो उनमें से एक ऐसी चीज निकलेगी जिसका मार्स पर होना बेहद जरूरी है, और वो है ऑक्सीजन। तो व्यूअर्स, इससे वहाँ ऑक्सीजन भी क्रिएट किया जा रहा होगा और खाने के लिए चीजें भी उगाई जा रही होंगी, और मार्स पर ऑलरेडी फ्रोजन वाटर तो डिस्कवर हो ही चुका है, जिसे वो रोबोट्स पिघलाकर पानी भी बनाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, अब सवाल ये उठता है कि क्या मार्स पे जाने वाले लोग अपने शेल्टर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि साइंटिस्ट के पास भी इस बात का अब तक तो जवाब नहीं, लेकिन साइंसदानों का ये मानना है कि अगर मार्स के एटमॉस्फेयर पे कुछ चेंजेस की जाए जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए तो मार्स पे वापस जिंदगी पाई जा सकती है, और शायद मार्स आने वाले 100 या 200 सालों में हरा भरा हो सकता है जैसा अर्थ इस वक्त है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बात भी बताते चलें कि टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो आइडियाज दिए जा रहे हैं उन्हें जानकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। एलन मस्क का कहना है कि मार्स पे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर वेपन यूज किए जाएं। उनका ये कहना है कि मार्स पे 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल्स भेजे जाएं ताकि वहाँ की आइस भी मेल्ट हो जाए और वहाँ के ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मार्स जल्द से जल्द इंसानों के रहने काबिल बन जाएगा। तो दोस्तों, इसी बात में एक और एडिशन करता चलूं कि MIT स्टूडेंट मार्गरीटा मेरिनोवा का कहना है कि मार्स पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जाएं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मार्स पे धुआं छोड़ना होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, टेम्परेचर मजीद ऊपर जाएगा और इंसानों के रहने के चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इन सब बातों को सम अप किया जाए तो ये बनेगा कि साइंटिस्ट का मानना है कि 100 या 200 सालों बाद मार्स को भी अर्थ जैसा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह मार्स पर कॉलोनाइजेशन होगी, ग्रीन हाउस बनाया जाएगा, वेजिटेशन होगी। इससे साइंसदानों और एलन मस्क के मुताबिक इंसान मार्स पर भी रह सकेंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये टॉपिक और वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला और नई मालूमात हासिल हुई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।